हाय फ्रेंड्स। आज हम एक अमेरिकन वेब सीरीज़ जिसका नाम है 13 रीजन्स वाई हम उसे जो है रिव्यू करेंगे। और मैं आपको बताना चाहूँगा कि 2018 से 2019 तक इस वेब सीरीज़ के 3 सीज़न जो है रिलीज़ हुए थे। और अभी रिसेंटली जो है इसका 4th और फाइनल सीज़न रिलीज़ हुआ है। तो चलिए आज हम इसके सारे सीज़न को रिव्यू करते हैं। लेकिन सबसे पहले हम इसके फर्स्ट और सेकंड सीज़न को रिव्यू करेंगे। तो चलिए इसकी स्टोरी को डिस्कस कर लेते हैं। देखिए इसमें एक हाई स्कूल दिखाया गया है और कुछ ग्रुप है स्टूडेंट्स का, उनके आसपास ही जो है सारी स्टोरी चलती है। इसमें हना बेकर एक स्टूडेंट हैं। इस रोल को जो है प्ले किया है कैथरीन लॉन्गफोर्ड ने। और वो कुछ सर्टन रीजंस होते हैं जो अननोन होते हैं और जिसके कारण जो हैना बेकर सुसाइड कर लेती हैं। और जब ये न्यूज़ जो है स्कूल में मिलती है तो सब लोगों को जो है काफ़ी ख़राब लगता है और काफ़ी उसका जो सुसाइड केस है वो काफ़ी कंट्रोवर्शियल भी हो जाता है। लेकिन एक कुछ टाइम तक सारी चीज़ें चलती हैं। इसके बाद में जो है लोग धीरे धीरे जो है इस चीज़ को भूल जाते हैं और स्टूडेंट जो है अपने जो एक्टिविटीज़ है, रूटीन की एक्टिविटीज़, उन सब में जो है अपने आप को बिज़ी कर लेते हैं। लेकिन हैना बेकर का एक बेस्ट फ्रेंड है जिसका नाम है क्ले जैनसन। और इस रोल को प्ले किया है डेलन मिनाटी ने। तो वो ये मानने को तैयार नहीं होता है कि हैना बेकर जो है सुसाइड कर सकती हैं, क्योंकि उसने हैना बेकर को बहुत क्लोजली देखा है। वो काफ़ी जो है लाइफ में उसकी एक्सपेक्टेशंस थी और वो काफ़ी जो है स्ट्रॉन्ग लड़की थी। तो वो कभी भी इस चीज़ को जो है एक्सेप्ट नहीं कर पाता कि हैना बेकर जो है सुसाइड कर सकती है। फिर एक दिन जो है एक बॉक्स उसके घर पे आता है। जब वो उस बॉक्स को खोल करके देखता है तो उसके अंदर 13 टेप्स रहते हैं। टेप्स में आपको समझा दूं तो जो कैसेट चला करती थी, तो जो है 13 कैसेट्स रहती हैं और उसमें इंस्ट्रक्शंस दिए रहते हैं कि आपको किस तरीके से जो है इन टेप्स को सुनना है। तो हर कैसेट में जो है टोनी और दूसरे जो स्टूडेंट्स रहते हैं सबके बारे में कुछ ना कुछ बातें जो है हैना बेकर कहती हैं, चाहे वो पॉजिटिव हो चाहे वो नेगेटिव हो। और वो ये भी कहती हैं कि इन टेप्स को सुनने के बाद जो है आप इन टेप्स को किसी और को दे दीजिए, जिससे कि मेरी बात जो है ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक जो है पहुंच सकें। फिर जब इन टेप्स के बारे में सब लोगों को पता चल जाता है तो लोग जो है डिमांड करते हैं कि हैना बेकर जो है सुसाइड नहीं कर सकती, तो पुलिस जो है इस केस को इन्वेस्टिगेट करे। बाद में जो है ये बात सब लोगों को पता चलती है कि जो ब्रूस वॉकर है उसने जो है हैना बेकर का रेप किया था और वही जो है मेन कल्प्रिट है। फिर पुलिस जो है उससे बातचीत करती है और ये जो केस है ये कोर्ट में चला जाता है। फिर धीरे धीरे जो है सबको एक एक करके जो है बुलाया जाता है और उनसे बोला जाता है कि आप जो भी इस केस के बारे में जानते हैं आप कोर्ट को बताएं। तो कई लोग तो जो है इसलिए झूठ बोल जाते हैं कि वो इन सारे मामलों में जो है पढ़ना नहीं चाहते हैं। कई जो है इस वजह से झूठ बोल लेते हैं कि उन्हें जो है पैसा दे दिया जाता है। कई लोग जो है डर के मारे सही बात नहीं बोलते हैं, क्योंकि जो ब्रूस वॉकर है वो जो है काफ़ी इन्फ्लुएंशियल फैमिली से है, काफ़ी पावरफुल फैमिली से है। तो अल्टीमेटली जो है हैना बेकर को इंसाफ नहीं मिलता है और थोड़ी सी सज़ा जो है ब्रूस वॉकर को होती है और वो जो है इस केस से छूट जाता है। तो ये जो स्टोरी है सीज़न 1 और सीज़न 2 की है। और फिर जब थर्ड सीज़न आता है तो अभी भी जो है क्ले जैनसन जो है उसकी दिमाग में वही हना बेकर की ही बातें जो है घूमती रहती हैं और वो इतना मेंटली इस चीज़ के अंदर इन्वॉल्व हो जाता है कि यदि कोई उसके बारे में सही कहे या झूठ कहे वो हमेशा जो है हना बेकर को अपने सामने इमेजिन करता है और वो उससे बात करता है। फिर एक टर्न और इस
इस वेब सीरीज़ में आता है वो ये है कि जो ब्रूस वॉकर था, जिसके ऊपर ये इल्ज़ाम लग रहा था कि उसने जो है हैना बेकर का रेप किया, जिस वजह से उसने जो है सुसाइड किया। अब जो है उसे कोई मार देता है और इस सीज़न में जो है उसका ब्रूटली मर्डर हो जाता है। अब पुलिस जो है फिर नए सिरे से इन्वेस्टिगेट करती है और कोर्ट में फिर जो है सभी स्टूडेंट्स को बुलाया जाता है कि आप कहाँ थे, आप क्या जानते हैं इस बारे में, और सस्पेक्ट्स को जो है लिस्ट किया जाता है। लेकिन जो है ना तो पुलिस और ना कोर्ट जो है किसी कंक्लूजन तक पहुंचती है। ये थर्ड सीज़न की स्टोरी है। फिर फोर्थ सीज़न में भी इन सारी चीज़ों को जो है कैरी किया जाता है और अल्टीमेटली जो है पुलिस को ये पता चल जाता है कि जो ब्रूस वॉकर है उसे किसने मारा है। लेकिन जो पकड़ा जाता है वो रियल में कल्प्रिट है कि नहीं है, ये देखने के लिए जो है आपको इस वेब सीरीज़ को देखना पड़ेगा। इसके अलावा और दूसरे सर्कमस्टेंसेस बनते हैं जिसके कारण हैना बेकर ने तो सुसाइड किया ही था, ब्रूस वॉकर भी ख़त्म हुआ था। इसके बाद में जो है जस्टिन एक स्टूडेंट रहता है, इनका ही ग्रुप में इनका फास्ट फ्रेंड रहता है, उसकी भी जो है डेथ हो जाती है। तो आप जो है इस वेब सीरीज़ को देखिए, आपको काफ़ी अच्छी लगेगी। हाँ, मैं कुछ और चीज़ें भी इस वेब सीरीज़ के बारे में डिस्कस करूँगा। वो ये है कि आपको ये वेब सीरीज़ क्यों नहीं पसंद आ सकती है। देखिए, उसका एक रीज़न ये है कि आपको इसके चारों सीज़न देखने पड़ेंगे और फर्स्ट सीज़न जो है उसमें 13 एपिसोड्स हैं, तो तीनों जो सीज़न की हम एपिसोड्स मिला दें तो वो 39 होती हैं, और फोर्थ जो सीज़न है उसमें 10 एपिसोड्स हैं, तो टोटल जो एपिसोड्स होगी वो 49 हैं। तो आपको इस सीज़न को देखना है तो आपको 49 एपिसोड्स पूरी देखनी पड़ेगी। इसके अलावा जो है फर्स्ट और सेकंड सीज़न बहुत अच्छे हैं, लेकिन थर्ड सीज़न जो है थोड़ा स्लो है। और फोर्थ सीज़न में भी जो मेकर्स ये क्लेम कर रहे थे कि ये बहुत ही बढ़िया जो है सीज़न होगा और इसकी फिनिश भी बहुत अच्छी होगी, लेकिन मुझे नहीं लगता कि उन्होंने इतना अच्छी तरीके से जो है इसे कंक्लूड किया है। तो जैसे थर्ड जो सीज़न है वो स्लो था फर्स्ट और सेकंड के कंपैरिजन में, तो फोर्थ सीज़न जो है वो और भी ज़्यादा स्लो है। और कई बार तो मुझे ऐसा लगता है कि जो मेकर्स हैं उन्होंने ज़बरदस्ती जो है स्टोरी को आगे बढ़ाया है, उस चीज़ की जो है कोई बहुत ज़्यादा नीड नहीं थी। और मिनिमम जो ड्यूरेशन है एक एपिसोड का वो 57 मिनट्स है, और 1 घंटे का भी इसके अंदर कई एपिसोड्स हैं। और फोर्थ सीज़न की जो आप लास्ट एपिसोड देखेंगे उसका ड्यूरेशन 1 घंटे 38 मिनट है। तो कई बार क्या होता है कि लेंथ बहुत ज़्यादा होती है, तो हम जो है अपना इंटरेस्ट खो देते हैं, ऐसा मेरा मानना है। इसके अलावा आपको ये वेब सीरीज़ क्यों देखना चाहिए? देखिए, आपको ये वेब सीरीज़ इसलिए देखना चाहिए कि आप जो है यहाँ पे बैठे बैठे आपको सारी चीज़ें बहुत अच्छी लगती हैं कि अमेरिका में लाइफ बहुत अच्छी है, इंग्लैंड में लाइफ बहुत अच्छी है, इटली में, फ्रांस में लाइफ बहुत अच्छी है। ठीक है, आप इस बात से मैं भी एग्री करता हूँ, लेकिन देखिए ये जो वेब सीरीज़ बनाई गई है उसका जो ऑब्जेक्टिव है वो यही है कि किस तरीके से जो है अमेरिका में जो फैमिलीज़ हैं वो टूट रही हैं, जो पेरेंट्स हैं वो अपने बच्चों पर ध्यान नहीं देते हैं, उन्हें ऐसा लगता है कि उन्हें फ्रीडम दे दो, उन्हें पैसा दे दो तो जो है सब कुछ ठीक हो जाएगा। फिर कुछ टाइम तक तो जो वो बच्चा है वो उस फ्रीडम को एंजॉय करता है, फिर उसे अकेलापन लगने लगता है, वो फिर दोस्त बनाता है, दोस्त बनाने के बाद में फिर जब वो बड़ा होता है वो अफेयर भी करता है, और जब उसका अफेयर जो है उसके हिसाब से नहीं चलता है तो वो ड्रग्स भी लेने लगता है, बाद में सुसाइड भी कर लेता है। तो ये जो इस वेब सीरीज़ में दिखाया गया है अमेरिकन कल्चर का एक वो फेस दिखाया गया है जिसे बहुत सारे लोग जो है नहीं जानते हैं। देखिए, मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा कि आप परिवार में रहेंगे तो पैसा कम भी होगा तो चलेगा, लेकिन पैसा जो है आपको परिवार नहीं दिला सकता है। तो यही इस वेब सीरीज़ में दिखाया गया है, और जिस हिसाब से उन्होंने कंक्लूड किया है उनके हिसाब से वो जो है बहुत अच्छे से उन्होंने कंक्लूड किया है। हाँ, मैं एक चीज़ और बताना इसके अंदर भूल गया कि जो हाना बेकर को जो परेशान करता है ब्रूस वॉकर, वो उसका रेप करता है। इसके अलावा जो
जो है वो जेसिका का भी रेप करता है, जिससे इस कैरेक्टर को जो है परफॉर्म किया है अलीशा बो ने। तो उनका भी जो है कैरेक्टर बहुत पावरफुल है, और बाद में जो है वो सारे स्टूडेंट्स को एक साथ मिलकर के जो गर्ल्स की जो सेफ्टी है, वुमेंस की जो सेफ्टी है, उसके लिए जो है वो काफ़ी आवाज़ उठाती हैं। तो जहाँ तक रेटिंग का सवाल है, मैं पहले और दूसरे सीज़न को 4.5 स्टार दूंगा, थर्ड सीज़न को जो है मैं 4 स्टार दूंगा, और ये फाइनल सीज़न जो है इसे 3.5 स्टार दूंगा। तो आप इस वेब सीरीज़ को देखिए, थोड़ी लेंदी ज़रूर है, लेकिन आपको जो है ये बहुत अच्छी लगेगी, और आपको जो है इससे काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा। तो आज हम अपना वीडियो यहीं कंक्लूड करते हैं। आपको मेरा वीडियो कैसा लगा, प्लीज़ वीडियो को फुल व्यू कीजिए, और जो चैनल को है लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, अपने ग्रुप में शेयर कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नेक्स्ट टाइम फिर हम एक नई वीडियो के साथ में आएंगे, एंड थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग दैट वीडियो।